चुनाव के नतीजे वो सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं होते, नहीं, वो जनता की आवाज होते हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश के नाचन विधानसभा क्षेत्र के नतीजों की इसी कहानी को, इसी संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जनता की नब्ज टटोलेंगे, फिर 2022 के जनादेश को पढ़ेंगे, जीत का विश्लेषण करेंगे, थोड़ा इतिहास में झांकेंगे और आखिर में देखेंगे कि शासन का सही रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नाचन है क्या। ये हिमाचल प्रदेश का एक ग्रामीण इलाका है जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं। और हां, ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देखिए, किसी भी चुनाव के नतीजे को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों की जिंदगी को, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों को समझना पड़ता है। उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, क्योंकि वोट इन्हीं सब बातों से तय होता है। तो सवाल ये है कि नाचन के लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं? चुनाव के बाद हुए एक सर्वे से पता चला कि दो मुद्दे सब पर भारी थे। पहला, बढ़ती हुई महंगाई, और दूसरा, बेरोजगारी। ये वो परेशानियां थीं जो हर घर को छू रही थीं। अच्छा, तो अब जरा सीधे 2022 के चुनाव नतीजों पर आते हैं और देखते हैं कि इन चिंताओं के बीच जनता ने क्या फैसला सुनाया, क्या संकेत दिए। पहली नजर में देखें तो ये एक साफ जीत लगती है। बीजेपी के उम्मीदवार विनोद कुमार जीते। वोट शेयर रहा 46.40% और जीत का अंतर भी अच्छा खासा, लगभग 9,000 वोटों का। लेकिन जैसा मैंने कहा, असली कहानी इन नंबरों के पीछे छुपी है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, ये है असली कहानी। हाँ, बीजेपी जीती जरूर, लेकिन 2017 के मुकाबले उनका वोट शेयर 60.7% से गिरकर 46.4% पर आ गया, मतलब 14% से भी ज्यादा की गिरावट। ये जीत तो है, पर एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ आई है। और दूसरा बड़ा संकेत वो है नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं को मिले वोट। जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं, तो ये एक तरह का मौन विरोध होता है। ये दिखाता है कि शायद समाज के कुछ वर्गों में गहरी नाराजगी है, कोई असंतोष है। तो सवाल ये उठता है कि वोटिंग में इतना बड़ा बदलाव ये हुआ क्यों? इन आंकड़ों के पीछे ये वजह क्या थी? चलिए इसके मुख्य कारणों को समझते हैं। देखिए, हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, और ये हमारा दायित्व है कि हम उस आवाज को सम्मान के साथ सुने। यही हमारे संविधान की बुनियाद है, हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद। तो बीजेपी का वोट शेयर कम क्यों हुआ? विश्लेषण से 3 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, वोटों का बंटवारा हो गया, कुछ नए निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए। दूसरी, पार्टी के अंदर ही कुछ गुटबाजी थी जिससे जमीनी स्तर पर काम प्रभावित हुआ। और तीसरी, जातीय समीकरण को साधना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। ये जो जातिगत गठबंधन का मैनेजमेंट है ना, ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा है। मतलब हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं हैं, और सबको साथ लेकर चलना, किसी को नाराज ना करना, ये एक बहुत बड़ी कला है, एक चुनौती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में जो हुआ, क्या वो बस एक बार की बात थी, या फिर ये नाचन के चुनावी मिजाज का एक पुराना पैटर्न है। चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये स्लाइड पिछले 20 सालों की पूरी कहानी कह देती है। देखिए कैसे वोट शेयर ऊपर नीचे होता रहा है, कभी 32% तो कभी 60%। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। उनकी वफादारी आपको हर चुनाव में अपने काम से दोबारा कमानी पड़ती है। और एक और बहुत जरूरी बात, नाचन में वोटिंग हमेशा लगभग 80% के आसपास होती है, जो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये जो नतीजों में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि लोग वोट देने नहीं निकलते, बल्कि इसलिए है कि वो बहुत सजग हैं और हर बार बहुत सोच समझकर अपना फैसला बदलते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, संकेत पढ़ लिए, इतिहास भी देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। एक नेता को जनता के संदेश पर काम कैसे करना चाहिए? ये विश्लेषण इसके लिए एक साफ रास्ता दिखाता है, एक ब्लूप्रिंट देता है। तो ये है वो 4 सूत्रीय ब्लूप्रिंट। पहला, नौकरियों के संकट पर सीधा काम करें। दूसरा, विकास ऐसा हो जो दिखे और महसूस हो। तीसरा, ये सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंच रही हैं। और चौथा, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक ठोस सिस्टम बनाएं। इन सारे सुझावों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि नेता और जनता के बीच का रिश्ता बदलना होगा।
ये राजा और प्रजा का रिश्ता नहीं हो सकता। इसे लोक सेवक और नागरिक का रिश्ता बनाना होगा। एक ऐसा रिश्ता जहां सरकार लोगों की जरूरतों को सुनती है, समझती है और उस पर काम करती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? बस यही कि चुनाव का नतीजा सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं है। ये एक डायग्नोसिस है, एक तरह की हेल्थ रिपोर्ट है जो बताती है कि आपके क्षेत्र में, आपके सिस्टम में कहाँ सुधार की जरूरत है। और जो नेता इस डायग्नोसिस को समझ जाता है वही सही मायने में प्रभावी शासन दे सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज @blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति